तो इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों टू हैव। टू हैव का हिंदी मीनिंग जानेंगे और जानेंगे हैव वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है और जानेंगे हैव वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। और इसी वीडियो में जानेंगे कि हैव वर्ब का किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसका स्पोकन में यूज करेंगे। सारा का सारा इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि टू हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है। यानी जब सेंटेंस में हम लोग हैव वर्ब को देखेंगे तो वहाँ पे वो क्या अर्थ देगा, चलिए बतलाते हैं। टू हैव, तो हैव का मतलब होता है रखना, पास रखना, वश में रखना, सहन करना, जरूरत पड़ना, बाध्य होना, ग्रसित होना, जानना, प्राप्त करना, लेना। तो बतला दे दोस्तों कि जब भी सेंटेंस में हैव का यूज किया जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक अर्थ देगा यानी मीनिंग देगा। वो निर्भर करता है टाइम और सिचुएशन के ऊपर। टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है, उन्हीं के ऊपर इन्हीं में से कोई एक अर्थ लिया जाएगा। जैसे मेनली बतला दें कि हैव 2 ही सेंसों में यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पे अधिकार बताया जाए या किसी व्यक्ति का अधिकार किसी वस्तु पे बताया जाए तो हैव का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरा अधिकार किसके साथ है दोस्तों, मेरा अधिकार इस कलम के साथ है। जैसे मैं बोलूं कि गाय का 4 पैर होता है, तो गाय का अधिकार किस पे है, किससे है संबंध, पैर से। तो इस तरीके से जब भी संबंध बतलाया जाए तो वहाँ पे हैज का यूज किया जाता है, हैव वर्ब का यूज किया जाता है। और सेकेंड बतला दें जो मीनिंग देता है दोस्तों, वो देता है कंपल्सेशन का। यानी कोई काम मजबूरी में हो, मजबूरी में करना पड़े तो वहाँ पे भी हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ये बतलाना पड़े कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो मजबूरी में आकर के आप पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे कि आपको पढ़ना पड़ता है या आप मजबूरी में पढ़ते हैं। तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, वहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कि हैव वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। जैसे जितने भी वर्ब हैं उसका 5 फॉर्म जानना कंपलसरी है दोस्तों, ताकि आप लोग रिटन कर पाए इंग्लिश को, स्पीकिंग कर पाए इंग्लिश को और समझ पाए इंग्लिश को। तो इंग्लिश को समझने के लिए 5 फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। जैसे प्ले जो वर्ब है, प्ले का हिंदी मीनिंग होता है खेलना। V1 होता है प्ले, V2 होता है प्लेड, V3 होता है प्लेड, V4 होता है प्लेइंग और V5 होता है प्लेज। उसी तरीके से हैव वर्ब का भी 5 फॉर्म होते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। V1, भी का मतलब वर्ब होता है दोस्तों। V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी बात को यहाँ पे लिखे हैं कि V1, V2, V3, V4 और V5 का यूज हम लोग कब करेंगे। तो बतला दें कि V1 और V5 इन दोनों का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखे हैं V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका और इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका यूज किया जाता है। और बतला दे दोस्तों कि पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस में V3 का यूज किया जाता है। और ये V4 का यूज जिरंड के रूप में किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि V3
पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट टेंस, ये V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के रूप में यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हैव वर्ब से कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो बतला दे दोस्तों कि हैव से ये हैविंग्स मिलकर के बना है, जिसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है संपत्ति, जायदाद यानी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से अगर हमको ये पूछना हो दोस्तों कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास कितना हैविंग्स है, कितना हैविंग्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आप लोगों को किस तरीके से हैव का प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा वो बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यूज दीज वर्ड्स विथ सेंटेंसेस। इन वर्डों का यूज सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस के साथ। तो देखिए अब जा रहे हैं, कुछ सेंटेंस लिए हैं जिसमें हम बतलाएंगे कि हैव का यूज किस तरीके से किया जाता है। आपके पास एक कार है। तो कार का संबंध किससे है दोस्तों? आपका साथ है कार का संबंध। तो संबंध बतलाने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। यू हैव अ कार। आपके पास एक कार है। उसके पास एक नया गिटार है। सी हैज अ न्यू गिटार। लड़की के लिए, लड़के के लिए अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं ही हैज अ न्यू गिटार। मेरे 2 भाई बहन हैं। आई हैव 2 सिबलिंग्स। 2 भाई बहन। आई का मतलब मैं, हैव का मतलब है, मेरे पास हैं। 2 सिबलिंग्स यानी 2 भाई बहन। सिबलिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है भाई बहन। तो और देखते हैं सेंटेंस कुछ दोस्तों जो कि हैव से ही मिल करके बना है। मेरे माँ के पास एक घड़ी नहीं है। माई मदर डज नॉट हैव अ वॉच। मेरी माँ के पास नहीं है अ वॉच, एक घड़ी। मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर। मेरी एक बहन है। आपकी मधुर आवाज़ है। यू हैव अ स्वीट वॉइस। आपके पास है एक स्वीट वॉइस। उसके पास पैसा नहीं है। ही हैजंट गॉट एनी मनी। आपके पास सही उत्तर नहीं है। यू डोंट हैव द करेक्ट आंसर्स। यू डोंट हैव, आपके पास नहीं है, द करेक्ट आंसर्स, सही आंसर्स। आपको स्कूल जाना है। यू हैव टू गो टू अ स्कूल। तो बतला दे दोस्तों कि जब भी हैव और हैज के बाद टू लगता है तो वो वाक्य जो होता है वो मजबूरी बतलाता है। जैसे हमको ये बोलना पड़े कि आपको मजबूरन पढ़ना पड़ता है तो हम बोलेंगे यू हैव टू रीड। उसको मजबूरन स्कूल जाना पड़ता है तो हम बोलेंगे सी हैज टू गो टू अ स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लगाएंगे हैज और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम लगाएंगे हैव। यानी आप जो है यहाँ पे प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है होता है दोस्तों एक से अधिक। जैसे हम बोलें राम और श्याम को बाजार जाना पड़ता है तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे राम एंड श्याम हैव टू गो टू मार्केट। क्योंकि राम और श्याम प्लूरल हैं। यहाँ पे 2 है, एक से अधिक है तो प्लूरल माना जाएगा और एक के बारे में बात होगी तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। उसे डॉक्टर को दिखाना है तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा दोस्तों ही हैज़ टू सी द डॉक्टर, या आप बोल सकते हैं ही हैज़ टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपको अपने लिए क्या कहना है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैव यू टू से फॉर योर सेल्फ। आपको क्या कहना है अपने लिए।
मुझे अनुमान नहीं था। आई हैड मेरे पास नहीं था या मुझे नहीं था। नो आइडिया कोई अनुमान। हमारे पास एक मौका था। वी हैड हम लोगों के पास था या हमारे पास था। वन चांस एक चांस या एक मौका। उसको बुखार नहीं था। ही डिडोंट हैव फीवर या फिर हम बोल सकते हैं ही हैड नो फीवर। ही हैड उसके पास नहीं था। ही हैड नो उसके पास नहीं था। फीवर यानी बुखार उसके पास बुखार नहीं था। तो बतला दे दोस्तों कि जब हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हैव, हैज, हैड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है पूरे बारीकी से हम वहाँ पे बतलाएंगे डिटेल में। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, चूँकि यही वीडियो वहाँ पे पूरी तरीके से आपकी मदद करेगा। पांचों फॉर्म आप लोग बेटर तरीके से याद रखिएगा। आपको पूरे लाइफ में किसी भी तरीके का हैव, हैज, हैड, हैविंग को लेकर किसी भी तरीके की समस्या नहीं रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बहुत सारा प्यार।